खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना फाइटर्स को देश कर रहा सलाम। झबरेड़ा में विधायक ने पर्यावरण मित्र और बहनों का पैर धोकर किया सम्मान। देशराज कर्णवाल ने कहा उत्साह वर्धन करने के लिए सम्मान जरूरी। साधना प्लस की खबर का एक बार फिर दिखा असर। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर विधायक का निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद। रुद्रपुर में एसएसबी की हुई तैनाती। रुद्रपुर पंतनगर किच्छा में पैरामिलिट्री फोर्स ने भी संभाला जिम्मा। और लॉकडाउन के बीच मजदूरों की बढ़ी मुश्किल। ऋषिकेश में पुलिस की चौखट पर दवाई के लिए रोता बिलखता पहुंचा मजदूर। पुलिस कर्मियों ने पैसे इकट्ठा कर दिलवाई 1 महीने की दवाई। झबरेड़ा विधायक ने कोरोना फाइटर्स का अनोखे अंदाज में सम्मान किया है। दरअसल देशराज कर्णवाल ने नगर के पर्यावरण मित्र और बहनों को इस कोरोना महामारी को दूर भगाने की लड़ाई में अपनी पूरी भागीदारी निभाने पर उनके पैर धोकर उनका सम्मान करते हुए एक अनूठी पहल की है, जिससे विधायक देशराज कर्णवाल की क्षेत्र की जनता प्रशंसा कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर के मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित करते हुए कोरोना के साथ देश की इस लड़ाई में एक विशेष योद्धा बताया है। विधायक ने कहा कि आज मीडिया, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए इस प्रकार का सम्मान जरूरी है। पत्रकार बंधु है। मैंने क्योंकि चौथा स्तंभ आज जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, पर्यावरण मित्र और पत्रकार, ये जहां पंच महापरमेश्वर, ये 5 लोग मिलकर के इस कोरोना की महामारी के ये योद्धा हैं, उनको सम्मानित करने का ये क्रम मेरा जारी है। आज अपनी जो पर्यावरण मित्र बहनें थी उनको किट दे करके और राशन की, और जो पर्यावरण मित्र हमारे रह गए थे उनको माला से सम्मानित कर पैर धो करके मैंने उनका सम्मान किया है। पत्रकार बंधुओं को भी माला पहना करके उनका भी मैंने सम्मान किया है। आज विकासनगर में साधना प्लस की खबर का असर दिखा है। ऐसे में विकासनगर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अपनी मनमानी के चलते नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खाद्य पूर्ति निरीक्षक अधिकारी के साथ क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का दौरा किया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। आपको बता दें कि क्षेत्र में दुकान खुलने के समय के बीच में राशन की कई दुकानें बंद मिली थी, जिसको लेकर खाद्य अधिकारी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा। वहीं क्षेत्र में कुछ राशन डीलर अपने राजनीतिक रिश्ते बताकर देख लेने की धमकी तक दे देते हैं। सस्ते गले की दुकानों के बारे में कुछ शिकायतें कुछ क्षेत्रों से आई थी और इसी वजह से आज मैंने बाकायदा पूर्ति निरीक्षक के साथ और ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन नगर पालिका, सभासद, उनके साथ बाकायदा दुकानों के निरीक्षण के कार्यक्रम रखा। और अभी भी आप देखेंगे तो मेरे हाथ में बाकायदा ये इसकी योजना क्या क्या है, कौन कौन से लोगों को मिलना है, रेट लिस्ट क्या है, ये हर दुकान पे चस्पा कराई गई। और साथ ही साथ पूर्ति निरीक्षक को इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी कीमत पर सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये राशन दुकानों के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां खुद विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान निरीक्षण करने पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रमुखता के तौर पर दिखाया था कि राशन डीलर यानी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता जो है, वो पूरी तरीके से जो दुकान खोलने का समय रखा गया है उसके बीच में ही दुकान बंद कर दे रहे थे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद मुन्ना सिंह चौहान, जो कि विकासनगर से बीजेपी विधायक है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श जी। चौहान साहब, जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से कि जो सरकारी सस्ता गल्ला दुकानें जो थी, जो उनके खुलने का समय था, उसके बावजूद वो दुकानें जल्द बंद कर दी जा रही थी और लोगों को राशन सही मायने में नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप निरीक्षण करने पहुंचे तो क्या खामियां आपको दिखी? देखिए, आप जिस विषय को कह रहे हैं उसके दो पहलू है। ये ठीक है, ये शिकायतें कुछ जगह से आ रही थी कि दुकानें जल्दी बंद हो जा रही है या पूरे समय जो लॉकडाउन से छूट दी गई है उस दौरान नहीं खुल रहे हैं। उसका एक दूसरा पक्ष जो मैं कहूँगा नुकसान हो रहा था कि चूंकि कम समय के खुलने की वजह से राशन के दुकानों पे फिर भीड़ होने लग गई थी और उससे जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है वो भी टूटता है। इसलिए यदि पूरे समय जो लॉकडाउन से एग्जम्पशन है उस पूरे अवधि में दुकानें खुली रहती है तो फिर लोगों की भीड़ नहीं जुटती और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह पाना आसान होता है। इसलिए आज बाकायदा मैंने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र को विजिट किया और जहां जहां से शिकायतें आई बहुत सख्ती के साथ रेट लिस्ट को चस्पा किया गया। जो आइटम्स वहां दिए जाने हैं, जो सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटने की मोदी की गरीब कल्याण योजना है मोदी जी की, उसके बारे में आइटम वाइज रेट लिस्ट लगा करके और सब चीजों का इंडिविजुअल दुकानों पे चस्पा करने के निर्देश दिए गए। और जहां आपके समाचार प्रतिनिधियों के माध्यम से और तमाम सारे स्रोतों से जिन दुकानों के बारे में शिकायत मिली उसके बारे में भी सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया गया विभागीय लोगों को कि 100% सुनिश्चित करें इस बात के लिए कि पूरी समय राशन की दुकानें खुली रहें ताकि आम आदमी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी चौहान साहब, ये तो वो लोग हुए जो जिनके पास राशन कार्ड है, जो पहुंच रहे हैं, उन्हें राशन दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उसको लेकर खास तौर पर आपके इलाके में क्या सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं? किया गया है जिन पे राशन कार्ड भी नहीं है उनके लिए भी बाकायदा जो एपीएल वाला क्राइटेरिया है उसमें उनको राशन देने के लिए सरकार ने निर्देश दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गरीब लोगों में जिनको ये फ्री का राशन मिलने दिया जा रहा है, इसमें भी जब राशन कार्डों का दो तरीके की स्कीम्स थी। एक तो फूड सिक्योरिटी एक्ट की थी। कुछ लोगों का जब ऑनलाइन हुए राशन कार्ड, उसमें किन्हीं कारणों से किसी का आधार कार्ड नंबर नहीं लिंक हो पाया किसी वजह से, तो कुछ के यूनिट कुछ चढ़ने से रह गए। तो उस वजह से भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लोग राशन से वंचित न रह जाए। इसलिए कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और राज्य सरकार ने उसमें निर्णय लेकर के शासनादेश जारी कर दिया और बाकायदा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर्स को इस बात को और डीएसओ को इस बात के निर्देश दिए गए कि सभी दुकानों पे जाकर के और यदि ऐसे कोई उपभोक्ता है जो किसी टेक्निकलिटी की वजह से ऑनलाइन चढ़ नहीं पाए हैं, उनका भी सूचना एकत्र करके और उनको भी राशन से वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार करने जा रही है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने इस बीच वहां पर हम मुन्ना जी ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें खुद अपने हाथों से राशन देते हुए दिख रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लॉकडाउन के बीच? साहब, ये दिखने ना दिखने का विषय नहीं है, ना फोटो खिंचाने का विषय है, ये तो मानवता का विषय है। हमने सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, कोई अहंकार नहीं, विनम्रता पूर्वक जब ये कोरोना का लॉकडाउन का चीजें शुरू हुई तो मैंने डे 1 से एक रिजॉल्व, ना मैंने केवल बल्कि राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए कि एक भी व्यक्ति कोई यदि ऐसा रह जाता है जिसको शेल्टर या भोजन ना मिले तो ये फिर शर्मनाक स्थिति है। इसलिए हमने कमिटमेंट दिया कि हमारे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति बिना भोजन के और बिना शेल्टर के नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर हम इसको मॉनिटर भी करते हैं। हाँ, क्योंकि कोरोना के संक्रमण से बचाव भी आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग एहतियात भी आवश्यक है, इसलिए इतना जरूर हम करते हैं कि जिन भी चीजों को हम करते हैं कार्यक्रमों को,
उसे हम प्रशासन के चैनल से करते, प्रशासन के माध्यम से करते हैं, ताकि नियम कायदे का ठीक से पालन हो सके। ये हम सभी कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं। जिन लोगों को पके हुए भोजन की आवश्यकता होती है, जिनके पास इंतजाम नहीं, उनको हम पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको घरों में राशन की जरूरत है, उनको राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जो ऐसा इमिग्रेंट वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, जो जिनका घर बार नहीं, जो कहीं से, जैसे कुछ लोग पड़ोस हिमाचल से आ गए, कुछ बिहार के हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में जो कैंप है उसमें जम्मू कश्मीर तक का जो है श्रमिक हैं। तो बाकायदा उनके लिए जो कैंप लगाए हम लोगों ने, उसमें सब चीजों का इंतजाम सरकार की तरफ से हो रहा है। कार्ड होना या ना होना उसमें महत्वपूर्ण नहीं है। कार्ड नहीं भी है तो उनके भोजन की, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। इस बीच मुन्ना जी, जो हम ये भी देखना चाहेंगे, आपसे चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए एक अपील आपके जरिए कि अनुशासन बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, इसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो साहब मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे क्षेत्र में जो मीडिया के लोग भी हैं, उन्होंने भी बहुत जिम्मेदारी का परिचय दिया और बहुत मदद तो हमारी प्रशासन की और सब लोगों की कर रहे हैं। वो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक चीजों को हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए बल्कि हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने और तमाम सारे संगठनों ने आज बाकायदा जो मीडिया के आप लोगों के प्रतिनिधि हैं उनका अभिनंदन किया। उनको बाकायदा सैनिटाइजेशन वगैरह की किट वगैरह देने का काम किया कि इतने जिम्मेदारी पूर्वक वो काम कर रहे हैं और बिना उसको कोई रिंगा पोती करे हुए, जो बिल्कुल उसको और तथ्यात्मक चीजें, देखिए 100 बहुत बड़े मन से लेने की जरूरत है। जब मीडिया का कोई व्यक्ति कहीं पर कोई कमी उजागर करता है तो परोक्ष रूप से उससे हमारी मदद होती है, शासन प्रशासन की मदद होती है, हमें उस कमी को दूर करने का मौका मिल जाता है और हमारा एक प्रकार से वो हमारा काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम उनको भी कोरोना वॉरियर्स मानते हैं और इसलिए हमने उनका आज अभिनंदन किया बाकायदा, सबको आमंत्रित करके। और हम उनके आभारी भी हैं कि बहुत विनम्रता पूर्वक जो उनके सम्मान में हम लोगों ने कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह का किट दिया, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मुन्ना जी, आपके इस आभार के लिए, उन मीडिया कर्मियों के लिए, साथ ही आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चीजों का आपने साझा किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे में पूरे रुद्रपुर को एसएसबी फोर्स के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए रुद्रपुर के चौराहे और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर एसएसबी फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक अभी तो चौराहे और सीमा पर फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर घनी आबादी वाले कॉलोनियों में भी एसएसबी को तैनात किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्स को रुद्रपुर, पंतनगर, किच्छा, इन 3 स्थानों पर तैनात किया गया है। को तैनात कर दिया गया है। हम उत्तराखंड और यूपी की सीमा पे खड़े हैं, जहां पैरामिलिट्री फोर्स को यहां तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के तैनात होने से कहीं ना कहीं लोकल पुलिस को इससे राहत मिलेगी और लोकल पुलिस जो है लोकल जो इलाकों में जाकर वहां पे जो है लोगों को लॉकडाउन कराने का पालन कराएगी। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे अपनी निगाह बनाई भी है और जो भी यहाँ से जा रहा है जांच पड़ताल के बाद ही जा रहा है। हर किसी के यहाँ पे तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों के पूरे कागज़ भी चेक किए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर अपना काम कर रही है और साथ ही जो लोकल पुलिस है उनको इससे राहत मिली है। और उधम सिंह नगर में किच्छा, पंतनगर और रुद्रपुर यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, कहीं ना कहीं इससे बहुत राहत मिलेगी पुलिस को। और जो जो लोकल कॉलोनी है उनमें जो लोग घूमते हैं उनके लिए जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो उनको लॉकडाउन का पालन कराएगी। रुद्रपुर, उधम सिंह नगर से अर्जुन कुमार, साधना प्लस। वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है और शासन प्रशासन लगातार लोगों को घर पर ही रहने की अपील कर रहा है। लेकिन प्रदेश भर में छुटपुट जगह कुछ ऐसी भी है जहां कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वहीं अब डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से कोई अफवाह फैलाता है और उस अफवाह की वजह से सामाजिक व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
है और ये पूरे प्रदेश के लिए मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि एक तो आपसी सौहार्द बनाए रखें, कम्युनल हार्मोनी बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर लांछन न लगाएं और उसको जो है अफवाहें न फैलाएं, क्योंकि अगर आगे से किसी ने अफवाह फैलाई और उस अफवाह की वजह से कहीं भी शांति व्यवस्था भंग हुई या लोक व्यवस्था भंग हुई तो फिर हम सीधे उसमें एनएसए की कार्रवाई करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, पहले डीजीपी की तरफ से जमातियों को सख्त संदेश कि 24 घंटे में हाजिर नहीं हुए तो आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर मर्डर तक का केस लगा दिया जाएगा, और अब डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन किसी भी मौके पर चूकने के बर्दाश्त में नहीं है, मूड में नहीं है। बिल्कुल सही बात है आदर्श, क्योंकि अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म रहता है। अभी आप देख रहे होंगे 1-2 दिन पूर्व अभी मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी अफवाहों के दिन पर हजारों लोग वहां रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे। वहीं अन्य कहीं भी घटनाएं हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो बिल्कुल चौकस हो गया, चौकन्ना हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा जो अफवाहें फैलाएगा और अफवाहें फैलाने से कोई शांति भंग होती है, कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, तो तत्काल जिसने अफवाहें फैलाई है उसके खिलाफ एनएसए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये साफ संकेत दिया गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से कमल जी आपने जिस चीज का जिक्र किया कि बांद्रा में एक अफवाह की वजह से, एक वीडियो की वजह से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस वीडियो की वजह से ही इतना लंबा चौड़ा हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तो किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन हर तरीके से हर मोर्चे पर उत्तराखंड में तैयार है। बिल्कुल सही बात आता है, क्योंकि अभी तो कई राज्यों में इस प्रकार की घटना हो चुकी है। हाल ही में आपने बताया बांद्रा वाली जो घटना हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन पुलिस पूरी तरह से सजग है। वो नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटना और भी ये राज्य हो या हमारे राज्य में कहीं ऐसी हो जाए। इसको लेकर उन्हें साफ संदेश दिया है और साफ कहा है कि जो अफवाहें खिलाएगा और उससे कोई बहुत बड़ा हादसा या शांति भंग होती है तो तत्काल उस आदमी के खिलाफ एनएसए मुकदमा दिया जाएगा। साफ संकेत दिया है ताकि कोई इस प्रकार की हरकत ना कर सके। अच्छा, इस कानून के तहत किस तरीके की कार्रवाई अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी वहां पर हुआ था मामला मुंबई में, और भी कई राज्यों में, दिल्ली में हुआ था, पीछे कोई गुजरात में भी हुआ, वही स्थिति यहाँ पर भी है। क्योंकि प्रवासी जो मजदूर हैं वो हर राज्यों में रुके पड़े हैं। कहीं इस प्रकार की अफवाहें हो कि ये वहाँ ट्रेन चल रही है, कुछ चल रही है, इसको देखते हुए कहीं लोग कोई अफवाह फैलाए और वहां लोग पहुंच जाएं, ऐसी घटना ना हो, जिसको रोकने के लिए स्पष्ट कह रहे हो। एनएसए में ये होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा निगम की देशद्रोह का सीधा मुकदमा उसके खिलाफ लगा दिया जाएगा। जाहिर तौर पर यानी एक बड़ा कदम उठाया गया। इस बीच कमल जी, क्योंकि हम लगातार चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ओवरऑल अपडेट भी आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल कोरोना को लेकर राज्य से क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल आदर्श, जो आज जो बुलेटिन आता है वो अभी आया नहीं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी चल रही है यहाँ पर उत्तराखंड में। उसका डिसीजन भी होना है, काफी देर से चल रही है, पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही जो हेल्थ बुलेटिन है वो लगभग 6 साढ़े 6 तक आता है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जो कल तक की जो स्थिति थी वो यहाँ पर 37 लोगों की थी। लगभग 7 से 9 लोग यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वैसे समुदाय के हैं और इनका इलाज चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि राज्य में कोई भी अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा सुखद समाचार है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते देश में लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि जारी है। वहीं रुड़की में राहत कैंपों में अलग अलग राज्यों के ठहरे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही क्वारंटीन लोगों की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए एक सरदर्द भी बना हुआ है। इन राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासी शोभित गौतम ने यह बताया है कि हालांकि स्थानीय प्रशासन ने शिविरों में रुके हुए लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं की हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो भी अपने साथियों के साथ रोजाना यहां रुके हुए यात्रियों को सुबह शाम खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि विभिन्न राज्यों से अलग अलग राहत कैंपों में 125 प्रवासी लोग प्रवास कर रहे हैं। प्रवासी लोगों को सभी जरूरत की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है और अब धीरे धीरे राहत कैंपों में योगा, खेलकूद सहित अन्य एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो।
सिद्धार्थगंज कोतवाली पुलिस का कल वार्ड वासियों द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कोतवाल सलाउद्दीन खान ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह कोतवाली पुलिस वार्ड संख्या 2 में पहुंची तो वहां के लोगों ने पुलिस टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कोतवाल सलाउद्दीन खान ने कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक किया और साथ ही उनसे घरों से बाहर ना निकलने के साथ लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की गुजारिश की है। इस मौके पर वार्डवासियों ने कहा है कि घर में परिवार है और बाहर कोरोना, इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं वार्डवासियों ने कहा है कि पुलिस, सफाई कर्मी, चिकित्सा विभाग और जैसे कई कोरोना जैसी महामारी के बीच हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस दौरान वार्डवासियों ने जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, इसके भी नारे लगाए। उधर रुड़की के राहत कैंप में एक प्रवासी व्यक्ति की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल की। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अलीगढ़ निवासी एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने देर रात पेट में दर्द की शिकायत बताई थी, जबकि डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन व्यक्ति नहीं माना और सुबह टहलने के दौरान व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शिकायत हुई थी, हमारी टीम ने आके रात में इसको देख लिया था और इसको कहा था हम लोगों ने कि भर्ती हो जाओ वहाँ पर आके, बाकी जांच करा लेते हैं। बोला नहीं कुछ नहीं है, मेरे हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। तो दर्द की गोली और उल्टी वगैरह की दवाई दे दी गई थी। रात में थोड़ा रिलीफ भी हो गया था इसको। सुबह बगीचे में टहल रहा था, जैसे लोगों ने बताया इसके साथियों ने, टहलते टहलते एकदम गिर पड़े नीचे। फिर 5 मिनट तक तो थोड़ा बात करी उन्होंने, इसके बाद फिर तुरंत को लग गया। सर कहाँ का रहने वाला सर? बुलंदशहर डिवाई का बुलंदशहर है। हरिद्वार के लक्सर और भगवानपुर में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मरीज आने के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। आज 2 आला अफसरों ने जिला हरिद्वार के शहरी और देहात इलाकों में किए गए बंदोबस्त का निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस विभाग के आईजी गढ़वाल मंडल अजय रौतेला और गढ़वाल मंडल कमिश्नर रविनाथन रमन ने जिन गांवों को सील किया है और जहां लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया। वैसे तो इस निरीक्षण में दोनों ही अधिकारी संतुष्ट नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अपने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरु मंत्र देते हुए कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों के सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन किसी के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। हमें तो जो भी हमारा आइसोलेशन करा है उसकी सुरक्षा रूप से लोग जो आइसोलेट किए गए हैं वो बाहर ना आ पाए। जो गांव एरिया सील करे गए हैं वहाँ से लोग अंदर ना आए ना, वो सब हम लोग का पुलिस कर रही है। बैरियर्स हैं जितने हमारे पास, जब बाहर से लोग ना आ पाए, उन सबकी ड्यूटी कर रही है। इसके अतिरिक्त जो कंसील्ड करे गए हैं एरिया रोके गए हैं जहाँ पे लोग, और वहाँ पे कोई दिक्कत आती है राशन वगैरह की, उसको भी पुलिस मदद कर रही है। सर पुलिस कर्मियों सभी कर्मचारियों को मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं। तो भारत सरकार द्वारा निर्देश आए हैं, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में तो अक्षरशः उसी का पालन किया जा रहा है। तो सभी जनपद जो है उसी जो गाइडलाइंस हैं या जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें जो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ बहादुरपुर में भी एक पॉजिटिव केस परसों आया है, तो उसके पश्चात जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है वो सब कॉन्टैक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए उनको सबको आइसोलेशन। लॉकडाउन की वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस वजह से बीमारी में दवाई खरीदने के लिए भी मजदूर बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश में उस समय देखने को मिला जब रोता बिलखता एक मजदूर दवाइयों के लिए पुलिस की चौखट पर पहुंच गया। कोतवाली में मजदूर की हालत को देख पुलिस का दिल पसीज गया। तत्काल पुलिसकर्मियों ने अपनी पॉकेट मनी से रुपए एकत्रित कर मजदूर को 1 महीने की दवा दिलवाई, जिसके बाद मजदूर ने नम आंखों से पुलिस का आभार व्यक्त किया।
लक्सर के गढ़ी संगीपुर गांव में 14 अप्रैल को दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने जिसकी तहरीर लक्सर कोतवाली में दी थी। पुलिस ने गांव के ही एक युवक आरिफ और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था और तभी से हत्यारों की तलाश की जा रही थी। आज लक्सर पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ को डौसनी के पास बने ओवरब्रिज के नीचे से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत जब हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गढ़ी संघीपुर गांव में 14 अप्रैल को गांव के ही एक युवक को आरिफ और अन्य लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा कोतवाली लक्सर में दर्ज किया गया था। टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें आज मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया और उसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। आरोपी था उनको गिरफ्तारी हो गया है और उनसे जो घटना में प्रयुक्त तमंचा को हमने बरामद कर लिया है। बाकी अभी उनके खिलाफ जो है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। उस ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें दिखाएंगे।